नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, सप्ताह का अंत आ चुका है, नया सप्ताह प्रारंभ होने वाला है। ये जो आने वाला सप्ताह है इसमें बहुत कुछ बदल रहा है, जैसे कि शनि मार्गी हो रहे हैं, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो ये सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कुछ विशेष दिखाई दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी 12 राशियों के लिए 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक के सप्ताह के राशिफल पर बात करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं, जिससे आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। मित्रों, इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में होने जा रहा है। इन 3 राशियों का चंद्रमा के गोचर के कारण किस प्रकार का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, कैसा आपको फल देखने के लिए मिलेगा, ये हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए कर लेते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में होने जा रहा है। इस गोचर के प्रभाव के कारण मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपको किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। आपको पूरा जो फोकस है वो अपने कार्यों पर करना चाहिए। साथ ही आपको लोगों के साथ बातचीत करते वक्त अपने व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी विनम्रता आपको बनाकर रखनी चाहिए। कोई भी बात करने से पहले आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, अन्यथा आपके जो काम है वो आपकी वाणी के कारण बिगड़ सकते हैं। आपको इस सप्ताह अपने कार्यों को करते वक्त बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और अपने कुटुंब और परिवार के रिश्तों को भी संभाल कर रखना चाहिए। घर परिवार में किसी भी प्रकार की बातचीत करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वाणी के कारण किसी का भी अपमान ना हो। सप्ताह के मध्य से आपकी वाणी के कारण आपके जो तनाव हैं वो बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ी अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। छात्र छात्राओं का मन भी पढ़ाई से इस सप्ताह थोड़ा सा उचट सकता है। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपको सावधानी बरतनी चाहिए, परंतु इस सप्ताह आपके लिए भूमि, भवन और वाहन खरीदने के अच्छे योग बने हुए हैं। इस सप्ताह आपको आपके जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए और आपका खर्च जो है वो इस सप्ताह थोड़ा सा बढ़ सकता है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा चिंतित रहेगा। तो ये सप्ताह मेष राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। आपको इस सप्ताह थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। बात यदि वृषभ राशि वाले जातकों की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनकी राशि पर उनके दूसरे भाव में और तीसरे भाव में होने जा रहा है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का ये गोचर काफी अधिक शुभ दिखाई दे रहा है। ये सप्ताह आपके लिए सौभाग्यवर्धक है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। करियर और कारोबार की दिशा में किया गया प्रयास आपका सफल होगा। कार्य क्षेत्र में आपको मनो अनुकूल वातावरण इस सप्ताह मिलने वाला है। आपको आपके कार्य क्षेत्र में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का ही सहयोग प्राप्त होगा। सभी लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। जो लोग अपने रोजगार की तलाश में अभी तक भटक रहे थे, उनको इस सप्ताह रोजगार मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में आपकी किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसके कारण आपको आर्थिक लाभ होने के योग बनते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, उनको इस सप्ताह काफी अधिक अच्छी सफलता मिल सकती है। आप अपने कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील इस सप्ताह कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है।
अचानक से आपको इस सप्ताह किसी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उनको इस सप्ताह कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपका जो जीवन साथी है वो इस सप्ताह आपका काफी अधिक सहयोग करेगा। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह काफी अधिक उत्तम है। आपको इस सप्ताह का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। बात यदि मिथुन राशि वाले जातकों की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 12वें भाव में, उनकी राशि पर और उनके दूसरे भाव में होने जा रहा है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपको आपके करियर और कारोबार के सिलसिले में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कोई अच्छी डील आपकी होनी संभव इस सप्ताह हो सकती है, परंतु रिश्ते नातों की दृष्टि से सप्ताह थोड़ा सा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको आपके रिश्तों की जिस समय पर जरूरत होगी वो उस समय पर आपके काम नहीं आएंगे। इसीलिए आपका मन रिश्तों से थोड़ा सा खिन्न इस सप्ताह रह सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव के विषय में सोच रहे हैं तो आपको कोई अच्छा ऑफर नौकरी के लिए आ सकता है, जिससे आपका मन खुश रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन इस सप्ताह करने वाले हैं। इस सप्ताह आपको अपने रिश्तों को थोड़ा सा संभाल कर लेकर चलना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में तनाव होता इस सप्ताह दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपको अपनी ऊर्जा से अपने सभी कार्यों को करना होगा। मेहनत करेंगे तो आपके सभी कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे। किसी भी चीज का निर्णय आपको इस सप्ताह भावनाओं में बहकर नहीं करना है, अन्यथा आपको आर्थिक और मानसिक दोनों ही तरह का नुकसान हो सकता है। सप्ताह के चुनौती भरे समय में आपका जीवन साथी आपका सहयोग करेगा और आपके साथ वो पूरे दम के साथ खड़ा रहेगा। इस सप्ताह आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों को सप्ताह थोड़ा सा संभल कर बिताना चाहिए। सप्ताह आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। बात यदि कर्क राशि वाले जातकों की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 11वें, 12वें और उनकी राशि पर होने जा रहा है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह काफी अधिक शुभता और सौभाग्य लेकर आया है। इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास सफल होंगे और आपको अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, अन्यथा बनता हुआ काम आपका अंत में बिगड़ सकता है। बहुत अधिक सावधानी से आपको अपने कार्यों को और सोच समझकर करना चाहिए। आप जो भी कार्य करें उसको खूब मन लगाकर करें, ताकि आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिले। आपको इस सप्ताह अपनी दिनचर्या का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको इस सप्ताह अपनानी चाहिए, अन्यथा आपको शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। परेशानियों से बचने के लिए आप एक्सरसाइज आदि का सहारा ले सकते हैं। आप यदि अपने कारोबार में विस्तार का विचार कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपका ये सपना पूरा हो सकता है। आप इस सप्ताह जिस भी यात्रा पर जाएंगे, चाहे वह छोटी दूरी की हो या फिर लंबी दूरी की, यात्रा आपके लिए सुखद और लाभप्रद होती दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आप यदि कोई भूमि, भवन या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है और ये खरीद और फरोख्त आपके लिए काफी अधिक शुभ भी रहने वाली है। इससे आपको काफी अच्छा खासा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपके सुख और सुविधाओं की चीजों में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह आपका मन अपने किसी प्रिय मित्र से मिलने के कारण प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से सप्ताह ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय इस सप्ताह रहने वाला है। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 10वें, 11वें और 12वें भाव में होने जा रहा है। सिंह राशि वाले जातकों को इस गोचर के कारण इस सप्ताह थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए।
आपको इस सप्ताह कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यदि आप नौकरी पेशा हैं या फिर एमएनसी आदि से जुड़कर नौकरी करते हैं तो फिर आपको बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके विरोधी इस सप्ताह काफी अधिक प्रबल होते नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपको आपके विरोधियों के कारण काफी अधिक परेशानी हो सकती है, तो आप जो भी काम करें बहुत ही अधिक सतर्कता और सावधानी से करें ताकि कोई भी प्रश्न चिन्ह आपके कार्यों पर ना लगाया जा सके। जो लोग विदेश में अपना करियर और कारोबार बनाने का विचार कर रहे हैं उनको इस सप्ताह इस दिशा में मनोवांछित सफलता मिलती दिखाई दे रही है। यदि आप नौकरी का अभी तक इंतजार कर रहे थे तो हो सकता है इस सप्ताह आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाए। सिंह राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो किसी मौसमी बीमारी की चपेट में इस सप्ताह आ सकते हैं। आपको इस सप्ताह अपनी जीवन शैली और खान पान दोनों का ही बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। इस सप्ताह आपकी अचानक से अपने किसी पुराने मित्र या फिर प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको कारोबार के सिलसिले में कोई छोटी दूरी या लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा में आपको बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्रा आपके लिए काफी अधिक थकान भरी हो सकती है और जितना आप लाभ सोच रहे थे यात्रा से आपको उससे कम लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह में आपको अपने वैवाहिक जीवन को भी बहुत अधिक संभाल कर चलना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी गलतफहमी आपके वैवाहिक जीवन में भी होती दिखाई दे रही है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह कुछ चीजों के लिए ठीक है, परंतु अधिकांशतः आपको सप्ताह में बहुत अधिक संभल कर रहना चाहिए। बात यदि कन्या राशि वाले जातकों की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनकी राशि से 9वें, 10वें और 11वें भाव में होने जा रहा है। तो कन्या राशि वाले जातकों को इस गोचर के प्रभाव के कारण बहुत अधिक संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो गोचर है ये आपके लिए बहुत अधिक शुभ दिखाई नहीं दे रहा है। इस सप्ताह आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों में ही किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी भी भूल आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आप इस सप्ताह अपने प्रियजनों को थोड़ी सी ठेस पहुंचा सकते हैं, तो कोई भी बात जो है वो आपको बहुत अधिक सोच समझ कर करनी चाहिए ताकि सामने वाले को आपकी बात जो है वो चुभे ना। आपके जो संबंध हैं वो आपकी वाणी के कारण इस सप्ताह टूट भी सकते हैं, तो आपको बहुत ही नपी तुली वाणी का प्रयोग इस सप्ताह करना चाहिए। इस सप्ताह आपकी जो सफलता और असफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों के सामने किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तभी आप सफलता और असफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके सभी कार्य समय पर पूरे हों तो आपको अपने आस पड़ोस के लोगों का, अपने घर के लोगों का सहयोग लेना चाहिए, तभी आपके सभी कार्य समय पर पूरे हो पाएंगे। अपने घर परिवार से आपको संबंधों को मजबूत बनाकर रखना चाहिए ताकि मुश्किल समय में आपके परिवार के लोग आपका सहयोग कर सकें। आपको इस सप्ताह आंखें मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस सप्ताह वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत तनाव होता देखा जा सकता है, तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है। आपको इस सप्ताह काफी अधिक सोच समझकर अपने कार्यों को करना चाहिए। बात यदि तुला राशि वाले जातकों की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 8वें, 9वें और 10वें भाव में होने जा रहा है। तो तुला राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन में किसी भी प्रकार का शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए,
क्योंकि कुंडली का 8वां भाव बहुत अधिक शुभ नहीं होता है। 8वें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी इस सप्ताह खड़ी कर सकता है। आपको इस सप्ताह कोई बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है और परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको इस सप्ताह किसी भी प्रकार का कोई नियम या कानून नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं और कोई कागजी कार्यवाही आप करने जा रहे हैं तो बहुत अधिक सोच समझकर करें। कागजों को पहले पढ़ लें, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों को इस सप्ताह भूमि, भवन या वाहन से जुड़े मामले जो हैं उनको सुलझाने के लिए इस सप्ताह काफी अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। यदि आप पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी इस सप्ताह थोड़ी अड़चन आती दिखाई दे रही है। आपको इस सप्ताह अपने घर परिवार के लोगों से बहुत अधिक संबंधों को बेहतर बनाकर चलना चाहिए, अन्यथा आपके संबंध उनसे थोड़े से बिगड़ सकते हैं। कोई भी मुश्किल यदि आपके सामने आए तो आपको घर के बड़ों का इस सप्ताह बहुत अधिक सम्मान करना चाहिए और उनसे सलाह लेकर ही आपको कार्यों को करना चाहिए। आपको इस सप्ताह घर परिवार में तालमेल बिठाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो सोच समझकर आपको अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए ताकि कोई परेशानी ना हो। आपको इस सप्ताह लव लाइफ में भी काफी अधिक संभल कर रहना चाहिए और आपका इस सप्ताह वैवाहिक जीवन परंतु ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आपके इस कठिन समय में आपका जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेगा। उसका सहयोग आपको पूरी तरीके से इस सप्ताह मिलने वाला है। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 7वें, 8वें और 9वें भाव में होने जा रहा है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी जो जेब है उससे बहुत अधिक धन को निकलवाने वाला दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आप अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, घर की मरम्मत के लिए काफी अधिक धनराशि खर्च कर सकते हैं, जिसके चलते आपका जो बजट है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है। इस सप्ताह नौकरी करने वाले जातकों को अपने सीनियर और जूनियर दोनों के साथ ही संबंधों को सुधार कर चलना चाहिए, अन्यथा उनके साथ आपका वाद विवाद होने की संभावना बनती है। इससे बचने के लिए आपको छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनको भी इस सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव अपने व्यापार के क्षेत्र में देखना पड़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपके अपने पार्टनर के साथ इस सप्ताह कोई विवाद होने की संभावना बनती है, तो आपको बहुत अधिक क्लियर करते हुए सभी कार्यों को अपने पार्टनर के साथ करना चाहिए। यदि आप किसी संस्था में उच्च पद या फिर नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। कम से कम इस सप्ताह आपको ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं या उसकी तैयारी में जुटे छात्र छात्राएं हैं, उनको इस सप्ताह मनचाहा परिणाम अपने कठिन परिश्रम से प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के मध्य में घर में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह सुखमय बना रहेगा, उसमें कोई भी परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। बात यदि धनु राशि वाले जातकों की जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 6ठे, 7वें और 8वें भाव में होने जा रहा है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए भी सप्ताह थोड़ा मिला जुला दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6ठे और 8वें में चंद्रमा का गोचर काफी अधिक शुभ नहीं होता है। तो इस सप्ताह धनु राशि वाले जातकों को बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह उनका परिश्रम बहुत अधिक बढ़ने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी आपके सीनियर और जूनियर
दोनों के साथ ही तनाव बना रह सकता है। समय के प्रतिकूल रहने के कारण आपको छोटे छोटे से कार्यों को करने के लिए भी अधिक परिश्रम और समय लग सकता है। आपको इस सप्ताह जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको अपनी नौकरी और व्यवसाय की समस्याओं को सुलझाने में थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई परेशानी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। भूमि या भवन से जुड़े मामलों को यदि आप कोर्ट में लेकर गए हैं तो फिर आपको कोर्ट के चक्कर इस सप्ताह अधिक लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने शुभ चिंतकों और वरिष्ठ लोगों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनकी सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी, तो आपको उनकी सलाह से ही अपने कार्यों को करना चाहिए। आपकी लव लाइफ में भी इस सप्ताह थोड़ी सी खटर पटर होती दिखाई दे रही है। आपको इस सप्ताह अपनी सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अपने खान पान का बहुत अधिक ध्यान रखें, क्योंकि आपको इस सप्ताह पेट संबंधी दिक्कतें होती दिखाई दे रही हैं। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 5वें, 6ठे और 7वें भाव में होने जा रहा है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्यों के सिलसिले में किसी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा आपके लिए काफी अधिक थकान भरी रहने वाली है, जिसके चलते आप थोड़ा सा चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को किसी दूसरे को नहीं सौंपना चाहिए, अन्यथा आपके कार्य खराब हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मूड ऑफ भी इस सप्ताह रह सकता है। किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए आपको अपने कार्यों पर खुद ही फोकस करना चाहिए और खुद ही उन्हें करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप व्यापारी हैं और व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको किसी भी बहकावे में आकर या किसी की बातों में आकर बहुत अधिक मात्रा में धन का निवेश अपने व्यापार में नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। सोच समझकर आपको निवेश करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में आपके विरोधी काफी अधिक सक्रिय रहने वाले हैं, जिसके कारण आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दौरान अपने बड़ों का सहयोग मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। उनसे सहयोग और संपर्क से ही आप अपनी परेशानियों को सुलझा पाएंगे। इस सप्ताह प्रेम संबंधों के लिहाज से भी आपके लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है, परंतु प्रेम संबंधों में कोई बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। वैवाहिक जीवन मकर राशि वाले जातकों का सुखमय इस सप्ताह बना रहेगा। घर परिवार के लोगों के साथ आप अपने जो पल हैं वो हंसी खुशी बिताने वाले हैं। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके 4थे, 5वें और 6ठे भाव में होने जा रहा है। तो कुंभ राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। आपको किसी भी तरह की लापरवाही अपनी सेहत के लिहाज से नहीं बरतनी चाहिए। अपनी दिनचर्या का बहुत अधिक ध्यान रखें और अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें। व्यर्थ के कामों में अपनी ऊर्जा को आपको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आपके सोचे हुए सभी कार्य समय पर नहीं पूरे हो पाएंगे, जिससे आपका मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। किसी से धोखा भी मिलने की संभावना इस सप्ताह आपके लिए बनती है, परंतु जैसे जैसे सप्ताह बीतेगा तो आपके लिए थोड़ी राहत देने लगेगा। आपके सभी कार्य धीरे धीरे समय पर होने लगेंगे। आपको इस सप्ताह किसी भी बात को, किसी भी निर्णय को लेते वक्त बहुत अधिक सोच विचार करना चाहिए। कोई महत्वपूर्ण निर्णय यदि आप करना चाहते हैं तो आपको भी थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि ये समय, स्पेशली ये जो सप्ताह है, ये बहुत अधिक अनुकूल नहीं है।
हो सकता है आपके जो निर्णय है वो गलत साबित हो या फिर आपकी सोची हुई बात अंत में जाकर गलत निकल जाए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाहन चलाते वक्त भी आपको बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावना आपके लिए इस सप्ताह बनी हुई है। सप्ताह के मध्य में आपके शत्रु काफी अधिक सक्रिय हो सकते हैं, तो उनसे मुकाबला करने में भी आपकी ऊर्जा इस सप्ताह जाया होने वाली है। इस सप्ताह बदलते मौसम के कारण आपकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, तो आपको उसका बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो आपको बहुत अधिक संभल कर इस सप्ताह रहना चाहिए। बात यदि मीन राशि वाले जातकों की जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में होने जा रहा है। तो मीन राशि वाले जातकों को इस सप्ताह आलस्य पर थोड़ा सा काबू रखना चाहिए। आलस आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। यदि आप आलस्य पर काबू पा लेते हैं तो इस सप्ताह आपको बहुत अधिक लाभ और सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का खूब सहयोग मिलने वाला है। आप अपने मित्रों की मदद से अपने सभी कार्यों को बेहतर ढंग से इस सप्ताह करने वाले हैं और नए नए लक्ष्यों को भी आप प्राप्त इस सप्ताह कर सकते हैं। इस दौरान आप सुख सुविधाओं से जुड़ी कोई बड़ी चीज का क्रय या विक्रय कर सकते हैं, जिसके आने से घर में खुशियों भरा माहौल बना रहेगा। भूमि, भवन या वाहन से जुड़े क्रय विक्रय भी आप इस सप्ताह कर सकते हैं। सत्ता या सरकार से जुड़ा यदि आपका कोई कार्य है और वो अटका हुआ है तो वो भी इस सप्ताह आपका पूरा हो सकता है। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि के कारण आपका मन काफी अधिक प्रसन्न रहने वाला है। इस दौरान यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो आपका विवाह तय होने की संभावना इस सप्ताह बनती है। इस सप्ताह आप यदि सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको समाज में पुरस्कृत भी किया जा सकता है। प्रेम संबंधों के लिहाज से थोड़ा सा सप्ताह नेगेटिव है, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। कोई भी बड़ी परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में दिखाई नहीं दे रही है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह काफी अधिक उत्तम है। उनको इस सप्ताह का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। तो मित्रों, ये था राशिफल सभी 12 राशियों के जातकों के लिए 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक का। क्योंकि चंद्रमा अभी ग्रहण से बाहर निकले हैं, तो आने वाला सप्ताह सभी राशियों के लिए थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो आपको थोड़ा इस सप्ताह को संभल कर बिताना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर राशियों के लिए सप्ताह थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद वाला जो सप्ताह होगा उसमें काफी चीजें बदलने वाली हैं, जिससे आपके लिए आने वाले सप्ताह जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। तो ये था राशिफल सभी 12 राशियों के जातकों के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।